बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत अहम है। अब ये मायूसी की बातें ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं खुद श्योर नहीं था, आप लोगों को गाए बगाए मैंने आगाह रखा कवानीन के हवाले से कि जो भी नई अपडेट आती है वो पिछली अपडेट की नफ़ी कर देती थी। तो उस मामले में हमने बहुत सोच समझ के आगे चलना था, लेकिन अब जो आईना है वो बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है और तस्वीर बिल्कुल हमारे सामने साफ आ गई है। अब जस्ट हमें एक ही चीज़ पे डाउट है कि वो हमारी कोई कमज़ोरी और हमारी कोई गलती इसको नुकसान पहुंचा सकती है। आज की वीडियो बहुत अहम है, इस लिहाज से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वही सवालात हैं जो आपके ज़हन में है। ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं था कफील की मर्ज़ी के बगैर, अब इसमें वजाहत आ गई है कि ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तमाम कफील्स को ये आगाह कर दिया गया, तमाम कंपनीज को आगाह कर दिया गया कि 90 डेज नोटिस पीरियड की एवज में आपका वर्कर ट्रांसफ़र लेने का हक रखता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें कि इस 90 दिन में वो हरूफ दे सकता है, एग्जिट वगैरह लगा सकता है। तो इसकी वजारत अमल ने जो अपडेट दी लास्ट वो बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने आपके साथ शेयर की कि इसे ब्लॉक कैदी में के ज़ुमरे में आएगा। अगर वो हरूफ लगाता है वो भी ब्लॉक कैदी है, अगर एग्जिट लगाता है वो भी ब्लॉक कैदी है। तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल करेगी वजारत अमल। अगर आप वहाँ पर शिकवा करेंगे अपने कफील के अगेंस्ट और मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे कि मैंने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट मंगवाई है और इस वजह से इन्होंने ये सारा सिलसिला किया, आपके पीछे आरोप कैंसिल कर दिया जाएगा। ब्लॉक जो भी आपके कफील ने दिया होगा उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र की इजाज़त मिल जाएगी। अब ये तो एक कानूनी रास्ता हो गया। आने वाले दिनों में इस पर मनोअन तस्लीम करना होगा सबको। जो सऊदी या जो ताजिर इसको तस्लीम अभी करने से कासर हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब मसला यहाँ पे बड़ा सीरियस हो गया है कि एक भाई ने मेरे साथ सवाल किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तकरीबन आप सब भाइयों के ज़हन में सवाल है कि भाई हमारा तो गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ टाइम, तो अब जब हम ट्रांसफ़र की हमारी जो डेट होगी वो क्या होगी? आप बोल रहे हैं वर्क परमिट की डेट, तो वर्क परमिट कफील अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकता है। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट है लाइफ टाइम। आप कह रहे हैं गोसी वाला कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे जा रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। 12 मई को तमाम ये जो GOSI.SA पे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होंगे, ये ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं kiva.com पे या मदद पे जो रजिस्टर है। इन सब चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने जा रहे हैं किवा पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के लिए, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के लिए। तो भाई ये बड़ा अहम सवाल है और ये आप तमाम भाइयों के मुस्तकबिल का सवाल है कि आपने इससे कैसे निपटना है। कोशिश करें कि ये वीडियो ये आप डाउनलोड करके सेंड करना चाहे वैसे शेयर करें, लेकिन सऊदी अरबिया में रहते हुए हर भाई तक मेरा ये पैगाम पहुंचना चाहिए। आपने अगर GOSI.SA के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम शो कर रहा है और आपने अपने कफील के साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, आपका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, साल है, 2 साल है, 3 साल है, कुछ भी इवन है, तो आपने उसे मेंशन करना है। GOSI.SA पे अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पे फीडबैक दें। फीडबैक देने से ये दुरुस्त हो जाएगा। मैं आपको मुकम्मल श्योर कर रहा हूँ, ये मैं कोई भी जो बात आपसे करता हूँ उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद आपसे शेयर करता हूँ। मैंने अपने एक ग्रुप मेंबर को इस बात पे कहा कि आप इसका फीडबैक दें। उन्होंने फीडबैक देने के बाद मुझे वापस रिप्लाई कर दिया है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके कहने पे फीडबैक दिया और अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा एंड कॉन्ट्रैक्ट की डेट शो हो रही है। तो मैंने कहा अब उस आपका लिए खतरा जो था वो ख़त्म हो गया। अब आपका जो किवा पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो सेम जाएगा और उसकी लास्ट डेट मौजूद है, आपके पास हल कंपनी चेंज करने का मौजूद रहेगा। तो ये एक निहायत बहुत अहम मौजू है जिसका मैंने आपको बताया आज कि आज के बाद अगर कोई भाई कहे कि सऊदी अरबिया में ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन पॉसिबल नहीं है तो ये गलत बात होगी। गवर्नमेंट ने इसकी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आई हैं वो सारी इसी के ऊपर आई हैं। ये हक गवर्नमेंट आपको देने जा रही है, आपको रोका जा सकता है इसके बावजूद। कैसे? आपसे गलत फेक कॉन्ट्रैक्ट करवा के, बातों में उलझा के जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उस वक्त आपको बताया जाए कि आप तो अज़े लाखू, आप तो हमारे भाई हैं। उसके बाद फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो जाएंगे। ये चीज़ आपको धोखा दे सकती है। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है, मैंने आप लोगों को 1000 दफ़ा कहा सनद अमर से बचा करें। सनद अमर बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, इसके ऊपर आपने साइन या बसमा नहीं लगाना। ये आप प्रूफ दे रहे हैं कि मैंने आपसे कर्ज लिया है और इस पर तहरीरी तौर पे मौजूद होता है कि आप इसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसके अगेंस्ट एहतजाज नहीं कर सकते।
और ज़्यादातर महकमे में जो काजी होता है वो इसे मनोवन कबूल करता है और इस बिना पे फैसला करता है कि भाई आपने क्यों साइन और बसमा की। अब ये कंपनीज़ के हालात जो है ये इनसे बेखबर हैं अदालतें। मैं चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया या दीगर जितनी भी हमारी ये नेपाल ये तो छोड़ दें, पाकिस्तान इंडिया की एम्बेसी से रब्ता करूँ इस बारे में और हो सकता है कि शायद कोई हल निकल आए। मैं ट्रेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान एम्बेसी ने मेरे साथ रब्ता खुद ही किया था, तो मैं अब उनको कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हायर अथॉरिटी के साथ जस्ट एक मीटिंग बुला दें ताकि मैं उन्हें प्रॉब्लम जो ओवरऑल मसाइल हैं हमारे वो तो कम से कम मैं आगाह करूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे बात तो अब चल रही है, वो तो यही भी कह रहे हैं कि ये मसला ना कि पाकिस्तानी का, ये तो सबका। तो अब बंदा अगर वो काजी साहब अगर मेरी बात पे आगे बात करेंगे तो फिर ये हमारा मसला इंडियन एम्बेसी के साथ भी होगा और पाकिस्तान एम्बेसी के साथ भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसको लेके चलेंगे। ये मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ और इस बारे में भी आपको आगाह करूँगा। सनद अमर के मामले पे भी कोई हल आपको करके देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मुनासिब हुआ तो जितनी मेरी औकात है हैसियत है उतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ट्राई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ होगी, लेकिन इसका हल मुश्किल है फ़िलहाल। याद रखें, अगर आपने सनद अमर बसमा लगा के दिया हुआ है, साइन करके दिया हुआ है, तो कोशिश करें कि इसके अगेंस्ट सबूत इकट्ठे करें। आपके पास व्हाट्सअप है तो अपने कफील मुदीर के साथ व्हाट्सअप पे बात करें, जो भी वहाँ पे HR में बंदा है उसे ये बात बावर कराएं कि भाई हमने पैसे नहीं दिए, आपने क्यों हमसे बसमा लिया हुआ है सनद अमर पे। उसका जवाब वो उस वक्त गलती में दे देगा तो वो बहुत बेहतर रहेगा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करें, उसमें ये प्रूफ लें कि डेट के साथ टाइम लें कि भाई हमने कंपनी से कोई पैसा नहीं लिया, आपने सनद अमर पे धोखे से बसमा करवाया हुआ, वो तो बता दें कम से कम वो क्यों करवाया। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को रेडी हैं, लेकिन हमारा सनद अमर वापस किया जाए, हम फेक बात पे नहीं करेंगे। अगर हमने कर्ज लिया है तो उस पर लिखो अमाउंट, हमें बताओ कौन सा हमने कर्ज लिया है। तो ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये एक अच्छा प्रूफ होगा, एक अच्छा स्टेप होगा। इसके बावजूद अगर कोई भाई इस तमाम बातों से नहीं मामला हल हो रहा तो एग्जिट लगवा लें, ये भी एक बेहतरीन हल है कि अपने मुल्क जाएँ, नए वीज़े पे वापस आ जाएँ। अगर किसी भाई को नए वीज़े की तलाश हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। पाकिस्तान, इंडिया, इवन बांग्लादेश के लिए भी वीज़े मौजूद हैं, यानी कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों कंट्रीज़ के लिए वीज़े मौजूद हैं। अगर कोई दूसरी कंट्री से भी रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी वीज़ा लेकर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।